Good morning, students. In microeconomics, today we would study about law of supply. So firstly coming to the meaning of law of supply. Law of supply states that अगर हम चीज़ के प्राइस को छोड़ बाकी सारे जो factors of production that we have studied in the previous video, like the technology or the government policy or the prices of factors of production, if we keep all the factors same, तो जो चीज़ का प्राइस है एंड जो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड है उसका कैसा रिलेशनशिप है. क्वांटिटी सप्लाइड and the price of the commodity. If we keep all the other factors constant, अगर बाकी के सारे factors को हम constant मान लें कि उनमें कोई change नहीं आया, तो चीज़ के price में और जो quantity supplied है उसमें कैसा relationship है? उनमें positive relationship है. Positive relationship means कि अगर चीज़ का price increase होता है, if I am a producer, अगर मैं चीज़ को महंगी बेच सकती हूँ, अगर उसका price increase हुआ है, तो increased price पे हर producer चाहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो quantity है वो supply करूँ. So law of supply states that other factors remaining constant, quantity supplied is having a positive relationship with its own price. If the price increases, quantity supplied increases. If the price decreases, quantity supplied also decreases. अगर यही चीज हमें ग्राफिकली शो करनी हो, ग्राफिकली कैसे इसको शो करेंगे? In the previous video we have studied about supply curve. तो ये जो चीज है लॉ ऑफ सप्लाई, इसको हम प्रेजेंट करेंगे थ्रू अ सप्लाई कर्व. Here I am taking quantity, here I am taking price. So अगर प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होती है, if the price increases then the quantity supplied also increases, so it result into an upward moving curve. Similarly अगर price decrease होगा तो quantity supplied भी decrease होगी. This is how we would do the graphical representation of law of supply through this supply curve. Then अगर हम इस लॉ की assumptions and exceptions के बारे में बात करें, firstly coming to the assumptions. As already I have told you in the definition, लॉ ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन ही यही है कि अगर हम बाकी के फैक्टर्स को कांस्टेंट रखें, सो प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड शेयर्स अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद ईच अदर. सो इट डिफाइंस कि बाकी के जो फैक्टर्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं आएगा. सो दैट इज द अजम्पशन. अजम्पशन क्या है? दैट देयर इज नो चेंज. किसमें चेंज नहीं है? वही फैक्टर्स जो किसी चीज की सप्लाई को इफेक्ट करते हैं. वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? टेक्नोलॉजी है, price factors of production, then government policy, goals of the firm, number of firms in the industry, then after that price of substitute goods. अगर ये सारे के सारे फैक्टर्स जो भी हमने अंडर द टॉपिक फैक्टर्स इफेक्टिंग द सप्लाई स्टडी किए हैं, अगर ये सारे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखें, तभी जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो एप्लीकेबल होगा. क्यों? क्योंकि तब ये बाकी के फैक्टर्स जो भी हैं इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा सप्लाई पे. ओनली द ओन प्राइस ऑफ द commodity would be affecting the quantity supplied of the commodity. Now we would study about the exceptions कि कौन-कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन-कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जहां पे ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल नहीं होगा. First exception is agricultural output. देखिए, एग्रीकल्चरल आउटपुट ऐसी चीज है जहां पे जितना आप प्राइस बढ़ाएंगे, अगर आप एक्सपेक्ट करें कि उतनी ही क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होगी, दैट इज रॉन्ग. मेरे पास जो प्लॉट ऑफ लैंड होगा या किसी भी फार्मर के पास जो प्लॉट ऑफ लैंड होगा,
मतलब ये नहीं है कि अगर वो क्रॉप को महंगी सेल कर रहे हैं तो उसकी प्रोडक्शन भी जितनी चाहे उतनी इंक्रीज कर सकते हैं। नो, एग्रीकल्चरल आउटपुट इज लिमिटेड। उसका ऐसा नहीं है कि जितना आप प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं, प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं उतनी ही आप उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर पाएंगे। नो, बिकॉज जो लिमिटेड लैंड है, जो ये हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, ये चीज़ वो अलाउ नहीं करती। देन नेक्स्ट, जो आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन है, सोशल डिस्टिंक्शन की चीज़ है। सोशल डिस्टिंक्शन की जो चीज़ें हैं, जैसे अगर सोसाइटी में कोई रिच पर्सन है, जो रिच क्लास जो चीज़ें पोजेस करती है, उन चीज़ों की जो सप्लाई है वो लिमिटेड ही रखी जाती है, इवन इफ द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग। जो लग्जरी कार्स हैं, जो रेयर डायमंड्स हैं या जो रेयर जेम्स हैं, इनकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड ही रखी जाती है, इवन इफ द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि फिर वो जो एक दायरा है सोशल डिस्टिंक्शन का, वो मेंटेन करने में हेल्प होती है। देन नेक्स्ट इज पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स मतलब वो चीज़ें जो जल्दी गल जाती हैं। अगर मैं ये एक्सपेक्ट करूँ, मेरे पास कोई पेरिशेबल गुड्स है, इफ आई एम सप्लायर और अ प्रोड्यूसर ऑफ अ पेरिशेबल गुड, अगर मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि हाँ ये तो जब चीज़ महंगी होगी मैं तभी मार्केट में सप्लाई करूँगी, नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आई कैन नॉट वेट फॉर दैट टाइम कि जब तक ये चीज़ महंगी होगी तब तक तो मैं सेल नहीं करूँगी, जब एक्सपेंसिव हो जाएगी तभी सेल करूँगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज टिल दैट टाइम उसकी जो चीज़ है मेरे पास उसकी ड्यूरेबिलिटी है ही नहीं। So these are the three exceptions to the law of supply: agricultural output, articles of social distinction, and perishable goods. So आज हमने स्टडी क्या किया है? Let us revise it. Firstly, we have studied the meaning of law of supply. Law of supply states that other factors remaining constant, price of the commodity and its quantity supplied shares a positive relationship with each other. Positive relationship का मतलब प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ी, प्राइस डिक्रीज हुआ, क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज हुई। Then we have studied about its graphical representation, that how do we represent it graphically. We represent it with the help of a curve that is known as supply curve, and it is an upward moving curve. Then we have studied about the assumptions and exceptions to this law. Thank you.